সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার। আবারও চলে এলো সেই গঙ্গাসাগর মেলা। আর এই মেলাকে কেন্দ্র করেই কলকাতার বাবুঘাটে বসেছে গঙ্গাসাগর অস্থায়ী শিবির। অস্থায়ী শিবিরগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো শিব শক্তি সমিতি। এবছর অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করল শিব শক্তি সমিতির শিবিরটি। বুধবার বিশিষ্ট মহারাজের হাত দিয়ে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে এই শিবিরের শুভ সূচনা হয়ে গেল। প্রতি বছরের মতো এবছরেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু ভক্তের সমাগম হয় এই শিবিরে। শিবিরের অন্যতম উদ্যোক্তা হলেন কামাখ্যা নারায়ণ সিং, দারা সিং প্রমুখ। শিবশক্তি সমিতির তরফ থেকে জানানো হয়, প্রতিটি ভক্ত যাতে সুষ্ঠুভাবে এবং সুস্থভাবে গঙ্গাসাগর তীর্থ সারতে পারেন, সেটাই তাদের মূল লক্ষ্য। 4 বেলা ভোজন সহ থাকা, মেডিকেল ক্যাম্প, সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা থাকছে, সে কথাও জানানো হয় এই শিবিরের পক্ষ থেকে। প্রত্যেকটি ভক্ত তাদের পিতৃমাতৃতুল্য, এমনটাই মনে করে এই শিবশক্তি সমিতি। ये संस्था बहुत अच्छी संस्था है और नाम भी बड़े चुन करके रखा गया है, शिव शक्ति। यानी शिव शक्ति के बिना कोई कार्य संसार सृष्टि भी नहीं होती है। और ये संस्था में सबसे बड़ी बात त्याग है। जहाँ पर लोभ आ जाता है फिर संस्था आगे बढ़ती नहीं है। और ये संस्था मेरे देखते हुए कोई 7-8 फुट की जगह पर शुरू हुई थी और संस्था कहाँ तक बढ़ चुकी है। और ये संस्था एक दिन ऐसा समय आएगा, यही संस्था ही दिखेगी। यहाँ सब त्याग, जितने हमारे भाई लोग खड़े हैं सबका नाम मुझे पता नहीं, लेकिन इनका इतना बड़ा त्याग है। आप कभी आकर देखना, दिन रात लगे रहते हैं और सबसे अच्छी वस्तु यहाँ बंटन किया जाता है। और यात्री लोगों को पता नहीं, यहीं सभी पहुँचते हैं और सबका स्वागत है हर प्रकार से। और डॉक्टर भी हैं इलाज करने के लिए, हमारे सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं। हर प्रकार की सेवा होती है, जहाँ सेवा होगी वहाँ लोगों का आगमन ज्यादा होता है। और आज गंगा सागर में जिस प्रकार से सुविधा पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा बना दिया गया है कि अब ये गंगा सागर एक बार नहीं, अब सारे तीर्थ एक बार, गंगा सागर बार बार हो। और उसी को देखते हुए हमने आपको इसके पहले बात तो बोला कि ये सेवा करने की भाव तब जागती है कि हमें ये जानना पड़ेगा कि जो तीर्थयात्री है हमारे पूजनीय है, अतिथि हैं, हमारे माता पिता के समान है। और यह भाव लेके शिव शक्ति समिति ने जब इसका श्री गणेश किया था तो वो सभी तीर्थयात्रियों को अपने माता पिता के समान समझा और उसी का आशीर्वाद और देन है कि आज हम लोग इस 8वें वर्ष में इस मैदान में, एक समय बम्बूबासी मैदान में सारे लोग हमारे तीर्थयात्री आते थे तो पैखाना करते थे, और आज यह मैदान झकझक बोल रहा है। यह राज्य सरकार द्वारा मनोनीत हुआ 2019 में कि इस मैदान में भी शिविर लगे और उस शिविर में सबसे पहला शिविर यही है, शिव शक्ति समिति। और हम लोग चाहेंगे आपके द्वारा हमारे जहाँ तक जिस लोग सुने उनसे यही आग्रह करेंगे, सभी अपने माता पिता के अलावा अगर सेवा की भाव रखना है तो हर उन तीर्थयात्री और जहाँ भी जो जहाँ है वहीं पे हमारे इस भारतवर्ष के हर राज्य के कोने कोने से आए तीर्थयात्री का सेवा करें और उस सेवा में यह देखें कि ये भी हमारे माता पिता के समान है। और इसी भाव से यह शिव शक्ति समिति यहाँ सेवा करती है और विशेष कुछ नहीं। मैं चाहूँगा आप सभी इस मीडिया माध्यम से कि आप लोग लोगों तक यह पहुँचाएं कि माता पिता से बड़ा कोई कुछ नहीं होता है। और हम अगर अपने सब में माता पिता का भाव देखेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं आएगा और आपका रास्ता ऐसे कांटा फूल बन के बन जाएगा। क्योंकि हमें जब तक अपने मन में भाव नहीं आएगा कि जो मनुष्य है वो हमारे माता पिता के समान है, तब तक हम सेवा के भाव नहीं ले सकते हैं। और शिव शक्ति समिति का यही भाव है कि हमारे सभी तीर्थयात्री हमारे माता पिता के समान है, बड़े भैया भाभी के समान है, चाचे के समान है। यह बोल के मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। जय कपिल मुनि महाराज की जय। गुरु का चरण आया और पिता तुल्य हमारे मुद्रा जी और पूरा मेरा एक परिवार, एक यूथ का नाम बोला जाए कम है। कमख्या सिंह का पूरा ब्रिगेड है यहाँ पे मेरा पूरा मित्र मंडली है। सबका जब सौर ऊर्जा गति मिलेगा तो शिव शक्ति तो ऐसे ही शिव शक्ति है। वो प्रभु के शरणों में रहने वाले हम लोग भक्त हैं, तो कोई काम तो रुकेगा नहीं। जहाँ तक हो हमारे भारत से आने वाले, यहाँ जाति नहीं है, यहाँ कोई जिला नहीं है, यहाँ मानव का सेवा करना है। तो सेवा ही परमो धर्म है, उसी आधार पर शिव शक्ति समिति चलती है। और मेरा एक एक कार्यकर्ता, मेरा एक एक सहयोगी, कोई आगे रह के खड़ा होकर करता है, कोई पीछे खड़ा होकर हमें
सहयोग की गति को प्रदान करता है। ऐसे सारे लोगों को मैं प्रणाम करना चाहूंगा कि मैं 11 दिन का यात्रा है, 7 से 17 यानी 11 दिन आगे बार, हम उसके आगे बार हम लोग 18 तक सेवा किए थे गुरुजी। जो कुहासे में जहाजें फंस गई थी तो मेला प्रांगण से खबर आया था, कमख्या सिंह को फोन आया तो बोला भैया एक दिन बढ़ाना होगा। हमने बढ़ाना होगा तो बढ़ाना होगा, जहां तक होगा हम लोग, और कुछ नहीं तो चाय पानी तो पिलाएंगे, चावल आटा जहां तक है वहां तक खिलाएंगे। तो ये संस्था बिस्कुट और चाय से शुरू किया था, गुरुजी ने कहा ये बिल्कुल 101% सत्य है। और वहां के बाद हर लोग जुड़ते जा रहे हैं और ये शिव शक्ति तो बिहार मतलब जहां भी देखिए उसका चर्चा करने वाले लोग, श्रद्धालु यहाँ पर ठहर सकते एक साथ। गिनती नहीं है, गिन के हम लोग खाना भी नहीं खिलाते हैं और गिन के हमारे पास पत्ता भी नहीं आता है। खत्म हुआ, जाओ लाओ। बाबा त्रिभुवनपुरी महाराज की, बाबा त्रिभुवनपुरी। ব্যুরো রিপোর্ট, IGN বাংলা, কলকাতা।